नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम सेल थ्योरी के बारे में बात किए थे। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो स्लाइडेन साहब और स्वान साहब ने दिया था। कब दिया था? 1838 में स्लाइडेन साहब ने दिया था और 1839 में स्वान साहब ने दिया था। और जो आपके स्लाइडेन थे, मतलब स्लाइडेन साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन के रहने वाले थे और वो क्या थे? एक बोटनिस्ट थे। और आपके स्वान साहब जो कि एक ब्रिटिश थे और जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इतना तक हमने बात कर लिया था। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, अपवाद के बारे में बात करेंगे। जो चीज़ सेल थ्योरी में नहीं बताया गया है उसको फिर आगे किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक आगे आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया कि यहाँ पर स्लाइडेन साहब और स्वान साहब ने एक चीज़ नहीं बताई है। उसको किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या बताया है? तो रुडोल्फ वहाँ पर सेल थ्योरी में वहाँ पर पूरा करेक्ट है, बस थोड़ा बहुत दिक्कत था। वो पूरा किया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। तो वहाँ पे दिक्कत क्या था? वहाँ पे ये एक चीज़ नहीं बताए थे कि कोशिका किससे बन रहा है ना, नया कोशिका किससे बन रहा है, ये चीज़ नहीं बताया गया है सेल थ्योरी में। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया, एक वर्ड बोला जाता है ओमनी सेल्स ई सेल्यूला। ओमनी सेल्स यू सेल्यूला का मतलब क्या है? ओमनी सेल्स यू सेल्यूला का मतलब है कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। मतलब कि पेरेंट से डॉटर सेल आती है ना, यही चीज़ बताया है किसने? रुडोल्फ विर्चो साहब ने। मतलब कि कोई पुरानी कोशिका है तो पुरानी कोशिका से एक नए कोशिका का निर्माण के बारे में किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया। ठीक है, तो देख लेते हैं रुडोल्फ विर्चो साहब के बारे में। अब विर्चो साहब ने क्या बताया? विर्चो साहब ने बताया ना, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 मतलब 1855 ईस्वी में इन्होंने बताया कि, किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया। विर्चो साहब ने बताया, क्या बताया? ओमनिस सेल्स ई सेल्यूला। ओमनिस ई सेल्यूला सेल। इस वर्ड का मतलब क्या है? ओमनिस सेल्स ई सेल्यूला, मतलब इस वर्ड का मतलब है आपका पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण। मतलब पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, इसका यही मतलब है ओमनिस ई सेल्यूला सेल का मतलब। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए ये पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल है या मदर सेल मान लीजिए। ठीक है, और इस मदर सेल से क्या होंगे? डॉटर सेल आते हैं। ठीक है, डॉटर सेल आते हैं। तो क्या हुआ? ये पुराना सेल है ना, ये पुराना सेल है, ये प्रिमिटिव है। क्या है? प्रिमिटिव है। और ये क्या है? ये न्यू है ना। मतलब कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण के बारे में सेल थ्योरी में नहीं बताया गया था। तो यही किसने बताया? विर्चो साहब ने। कब बताया? 1855 रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया ओमनिस ई सेल्यूला सेल। मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही चीज़ सेल थ्योरी में नहीं बताया गया था। तो इसी को पूरा किसने किया? हमारे विर्चो साहब ने। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। इतना देख लीजिए, पुरानी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण के बारे में किसने बताया था? विर्चो साहब ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि सेल ना,
टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं ना, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आगे लेकिन एक मीजोकैरियोटिक सेल भी होता है, वो बात की बात है, मीजोकैरियोटिक सेल होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन होता है। लेकिन हमको मुख्य रूप से 2 ही पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। मतलब टाइप्स ऑफ सेल ना, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे इसको हम तोड़ देते हैं ना, ठीक है, प्रो प्लस कैरियोटिक, तोड़ दिए। प्रो, यहाँ पे प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, मतलब इसको बोल सकते हैं अविकसित। क्या बोल सकते हैं, अविकसित बोल सकते हैं, अविकसित, ठीक है। अब कैरियोट, कैरियोट मतलब होता है कैरियन, जो कि एक लैटिन वर्ड है कैरियन, ठीक है। और कैरियन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, यही चीज़ बोलते हैं, सबको पता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना मतलब अविकसित बोल सकते हैं, ठीक है। और कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन, न्यूक्लियस ना, कैरियन को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। मतलब कि केंद्रक जिसमें अविकसित हो या बहुत पुराना हो या अल्प विकसित हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हमने सेल नहीं लिखा है तो लिख देते हैं सेल, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है ना, ठीक है। जिसमें केंद्रक अविकसित हो मतलब विजिबल ना हो या अल्प विकसित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। आगे हम प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस प्रकार समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। और दूसरा आपका होता है यूकैरियोटिक सेल, मतलब इसको हम तोड़ देते हैं, यू प्लस, ठीक है, प्लस कैरियोटिक। मतलब यू मतलब होता है आपका ट्रू बोल सकते हैं, एडवांस्ड बोल सकते हैं ना, ट्रू बोल सकते हैं या आप एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब विकसित होता है, विकसित। ट्रू मतलब होता है सत्य या विजिबल होना, दिखाई देना, ठीक है। कैरियोट मतलब होता है कैरियन, कैरियन। और कैरियन को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस को हम बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक। मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि केंद्रक जिसमें विकसित होता है या विजिबल होता है या दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। आशा करते हैं कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।